आइए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग फलनों के प्रकार यानी कि चैप्टर संबंध एवं फलन उसमें एक टॉपिक है जिससे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को समझेंगे। उसमें एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो फलनों के प्रकार को हम लोग पहले समझेंगे, उसकी परिभाषाएं समझेंगे, किस किस प्रकार के फलन हैं बच्चों उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके सवालों को करेंगे। तो बड़े ही विधिवत तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर देखिए, फलन तो बहुत से प्रकार के हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ना है हमें वही उतने ही फलनों की चर्चा करेंगे, एक दो और कर लेंगे। तो थोड़ा सा आप प्रतिचित्रण यानी कि फलन को कैसे परिभाषित करते हैं तो उसको समझना है। जैसे हम किसी भी फलन को जैसे हम लिखते हैं, सपोज दैट हमने कोई फंक्शन लिखा, कैसे लिखा, एक्स टेस्ट वाई, ऐसे हमने लिखा। तो बच्चों इसका अर्थ भी तो पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ जो है बच्चों, ये फलन जो है वाई पर यक्स का फलन है बच्चों, वाई पर यक्स का फलन है। इसको ऐसे आप पढ़ेंगे, वाई पर यक्स का फलन है। इसको कैसे पढ़ेंगे, फलन वाई पर यक्स का फलन है। ठीक है, इसको ऐसे आप पहले पढ़ना सीखिए। जैसे हम लोग लिख देते हैं बच्चों, फलन, कोई भी फलन है इस प्रकार से, ऐसे। अच्छा, इसमें ये होता क्या है, ये क्या होता है और ये क्या होता है। जो भी ये फलन है उसका ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है। हिंदी में इसको बच्चों हम लोग प्रांत कहते हैं, इसको सह प्रांत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रांत, इसको सह प्रांत। इंग्लिश में बच्चों इसको डोमेन कहते हैं, इसको कोडोमेन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी वही बात है, इसको डोमेन कहेंगे, इसको कोडोमेन कहेंगे। तो ये समझना ज़रूरी है कि होता क्या है बच्चों। तो इसे धीरे धीरे हम लोग समझते हैं। तो देखिए बच्चों, ये तो आपने समझ लिया। अब हम जिन फलनों पर विचार करेंगे बच्चों उनको समझना है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर आपको जानकारी ना हो तो डोमेन और कोडोमेन की भी बात कर ली जाए। तो बच्चों देखिए, ये इस प्रकार से जैसे हमने ये फलन लिखा है, ठीक है, इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पर जो ये एक्स है, इसमें जितने भी अवयव होते हैं उनका एक सेट होता है। वो एक सेट होता है, उसको ही हम लोग, जिसका वाई में अस्तित्व हो, तो उन यक्स के जितने भी मान हैं उस सेट को ही हम लोग डोमेन कहेंगे। और ये जो वाई है इसमें भी एक सेट ही होता है बहुत से मानों का, तो इसको हम लोग कोडोमेन कहेंगे। बीच में बात आती है परिसर की। तो परिसर जो बच्चों होता है उसकी भी बात कर लेंगे। जैसे इसके संगत जो यहाँ पर आपको, यहाँ पर इसे x के जरिए जो भी मान यहाँ पर y में मिलेंगे, तो उन सभी मानों के सेट को हम लोग परिसर कहते हैं। तो थोड़ा सा समझने का आप भी प्रयास करिए, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग फलन की बात कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुत से फलन होते हैं। जैसे एक होता है अचर फलन। क्या होता है, अचर फलन। एक होता है बच्चों तत्समक फलन, तत्समक फलन। ठीक है बच्चों। एक होता है बच्चों मापांक फलन, मापांक फलन। ठीक है, इनकी भी बात करेंगे बच्चों। इसको हम लोग कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे, इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे, इसको मॉडुलस फंक्शन कहेंगे। और बच्चों जो हम लोग कोर्स में अभी पढ़ने जा रहे हैं उसमें होता है, देखिए, एकैकी फलन, एकैकी फलन। एकैकी फलन को बच्चों हम लोग एकैक फलन भी कहते हैं, एकैक फलन भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बच्चों इंग्लिश में बोले तो वन फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, वन फंक्शन, इसी को बच्चों हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। ये सब एक के ही नाम हैं, एकैकी फलन, एकैक फलन,
वन फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। दूसरी बात आती है बच्चों, हम लोग यहाँ पर एक फलन पढ़ते हैं आच्छादक, आच्छादक फलन, ठीक है बच्चों, आच्छादक फलन। अच्छा, इसको बच्चों हम लोग आच्छादी भी कहते हैं, आच्छादी, ठीक है, आच्छादी। इसको बच्चों इंग्लिश में हम लोग आंटो फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा नाम इसका होता है सरजेक्टिव, सरजेक्टिव। तो इस प्रकार से आपको नाम से भी जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप समझ पाएंगे। अब बच्चों बात आती है कि अचर फलन, तत्समक फलन, मापांक फलन। वैसे तो यहाँ पर एक बहुपदी फलन होता है, बहुपदी फलन एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसकी भी जब सवाल आएंगे तो बात कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर खास करके हम लोगों को एक फलन और भी होता है इसमें, जैसे हम लोग कहें तो बहुएक फलन, बहुएक फलन, बहुएक फलन, बहुएक फलन। इसको बच्चों मैनी वन कहते हैं, क्या कहते हैं? मैनी वन फंक्शन कहते हैं, ठीक है, मैनी वन फंक्शन कहते हैं। तो देखिए बच्चों, थोड़ी सी हम स्याही डाल लें इसमें। तो देखिए बच्चों, हम लोग अब बात करेंगे, एक एक फलन को थोड़ा थोड़ा समझेंगे, फिर उसके बाद में सवालों को लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों इसको देखते हैं, अचर फलन, ठीक है, या फिर देखिए अचर फलन थोड़ा सा समझेंगे। जैसे बच्चों आपको समझना है, कुछ करना नहीं है। जैसे हम बात करें अचर फलन की, देखिए बच्चों अचर फलन। तो बच्चों देखिए, जैसे हमारे पास कोई भी, सपोज दैट कोई भी फलन इस प्रकार से परिभाषित है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो अचर फलन में होता क्या है, जैसे हम कोई उदाहरण ले लें, जैसे हम ले लें f(x = 7), ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चों आपको सीधा सा देखिए, जैसे हम यहाँ पर कोई भी अपना ये हमारा प्रांत है, और ये बच्चों हमारा सह प्रांत है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों x के जो भी मान हम डालें, सपोज दैट हम 1, 2, 3, 4, 5 जो भी डाल रहे हैं, तो कुल मिला के हमें इधर जो है बच्चों, इधर हमें 7 ही मिल जाए। मतलब 1 डालें तो भी 7 मिले, 2 डालें तो भी 7 मिले, 3 डालें तो भी 7 मिले, 4 डालें तो भी 7 मिले, और देखिए बच्चों 5 डालें तो भी 7 मिले, और 6 डालें तो भी, जो भी डालेंगे हमें जो भी x का मान, सपोज दैट हम रियल नंबर से कोई भी x का मान डालें इसमें, तो हमें केवल इधर एक कांस्टेंट ही मिले। तो इस प्रकार के फलन को हम लोग क्या कहेंगे? अचर फलन, ठीक है, अचर फलन कहेंगे। तो कहने का मतलब, जो भी हम प्रांत से जो भी संक्रिया करेंगे, 1, 2, 3, 4 डालेंगे और इधर हमें एक कांस्टेंट ही मिले, ठीक है, एक ही प्रतिबिंब मिले, और यहाँ पर तमाम तरीके से हम मान डालें, तो इस प्रकार के फलन को बच्चों हम लोग अचर फलन कहेंगे, ठीक है बच्चों, अचर फलन कहेंगे। कुल मिला के आप इधर से कुछ भी डालिए, 6 डालिए, 7 डालिए, 8 डालिए, 9 डालें, तो आपको इधर एक ही प्रतिबिंब मिले। हमने यहाँ 7 लिया है तो 7 मिले, या जो कि कोई कांस्टेंट ले लेते तो एक ही, इन सभी अवयवों को डालने पर x की जगह पर आपको इधर एक ही प्रतिबिंब मिले, तो ऐसे फलन को हम लोग अचर फलन कहेंगे। तो देखिए बच्चों आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों, ये हम लोग तत्समक फलन की बात करें, इसको भी हटा लें, तत्समक फलन, तत्समक फलन, ठीक है। इसको बच्चों हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, आइडेंटिटी, स्पेलिंग पर मत जाना बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे हम लोग देखिए बच्चों, कोई भी फलन इस प्रकार से परिभाषित ले लें, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है,
ये हमारा प्रांत है और ये सह प्रांत है, प्रांत और सह प्रांत एक ही है। तो जैसे हम कोई उदाहरण से आपको समझाना चाहें तो जैसे हमने एफ एक्स बराबर एक्स ले लिया, ठीक है, कोई समस्या हो तो बताना। तो आप यहाँ पर चलिए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर देखिए बच्चों, आप जैसे 1 डालेंगे, यहाँ पर देखिए ये फंक्शन है, ये देखिए इधर से 1 डालेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। मतलब x की जगह 1 डाला तो इधर भी 1, तो इधर भी 1 ही मिलेगा, ठीक है। आपने 2 डाला तो इधर भी आपको 2 मिले, आपने 3 डाला तो इधर भी आपको 3 मिले, प्रतिबिंब आपको वही, यानी कि जो हम x का अभी अब डाल रहे हैं वही हमें प्रतिबिंब मिल रहा है। इधर 4 डाल रहे हैं तो 4 मिल रहा है, 5 डाल रहे हैं तो 5 मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा कि इस प्रकार के फलन को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप रियल नंबर में कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। आप इसको थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते थे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये आइडेंटिटी फंक्शन है, थोड़ा सा समझना है। एफ एक्स बराबर एक्स, एक्स का मान 1 डालेंगे तो 1 मिलेगा, 2 डालेंगे तो 2 मिलेगा, 3 डालेंगे तो 3 मिलेगा, 10 डालेंगे तो 10 मिलेगा। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग आइडेंटिकल फंक्शन कहेंगे। अब आती है बात बच्चों, जो हमारे कोर्स की बात है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोगों को ज़्यादा नहीं, हम लोग देखिए हम लोग एकैकी फलन को देखेंगे, एकैकी फलन, ठीक है, या इसी को एकैक फलन, ठीक है बच्चों, या इसी को हम लोग बनवन या इसी को हम लोग इंजेक्टिव फलन। जैसे देखिए बच्चों, आप कोई भी फलन इस प्रकार से ले रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, यहाँ पर आपको समझ में आ ही जाएगा। ये हमारा प्रांत है, ठीक है, ये हमारा प्रांत है और ये हमारा सह प्रांत है। यहाँ पर हमने नंबर डाल लिए 1 2 3 4। इधर भी हमने, जैसे हम लोग एनसीईआरटी किताब के ही उदाहरण ले रहे हैं, यहाँ पर हमने A B C D E या F ये डाल ली। अब देखिए इस एकैकी फलन में होता क्या है बच्चों, सीधी सी बात है, जो फलन है उसमें यक्ष के अवयव के यक्ष के भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न ही प्रतिबिंब मिले। इधर भिन्न ही मतलब, जैसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। जैसे हमने इसका प्रतिबिंब हमें ये B मिल गया, इसका प्रतिबिंब हमें A मिल गया, 3 का प्रतिबिंब हमें ये मिल गया, यहाँ पर देखिए 3 2 बार लिख दिया, 4 का प्रतिबिंब ये मिल गया। तो बनवन फलन में होता क्या है बच्चों, इधर से जितने भी अवयव हों, इधर प्रांत में जितने भी अवयव हों उनका सभी का अलग अलग प्रतिबिंब से प्रांत में मिल जाना चाहिए, ठीक है, जितने भी हो प्रत्येक का से प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब मिल जाना चाहिए। तो ऐसे फलन को यहाँ से एक भी छूटना नहीं चाहिए, और इधर छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इनका अलग अलग प्रतिबिंब मिल जाए सह प्रांत में, ठीक है। प्रांत के सभी अवयवों का भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न ही प्रतिबिंब इधर आपको प्राप्त हो जाए, तो इधर छूटने नहीं चाहिए, इधर भले ही छूट जाए कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे फलन को आप बच्चों बनवन फलन कहेंगे। सीधी सी बात है, इसको आप इस यूँ समझ सकते हैं, जैसे हम बराबर ले लिए, एक बराबर का चिन्ह ले लिए, तो इधर जैसे हमारा कोई भी नंबर है उसका प्रतिबिंब इधर भी अलग ही होना चाहिए, इसका इसके साथ होना चाहिए। तो दूसरा लिया तो दूसरे का दूसरा ही प्रतिबिंब हो, ठीक है। अच्छा, ये बात ज़रूरी नहीं है कि इसका इससे मिल जाए, इसका चाहे जिससे मिले, लेकिन होना अलग अलग चाहिए। तो इस प्रकार के फलन को हम लोग एकैकी फलन कहेंगे। अच्छा, इसके विपरीत की बात करें
तो देखिए यहीं पर बच्चों हम लोग इसको हटा के बात करते हैं मैनी वन फलन की। ठीक है, मैनी वन फलन, मैनी वन क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन। बच्चों इसी को हम लोग हिंदी में बहुएक कहेंगे। क्या, बहुएक फलन। ठीक है बच्चों, तो देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। कोई भी फलन इस प्रकार से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा प्रांत है, ये सह प्रांत है। यहाँ पर हमने नंबर ले लिया 1 2 3 4, यहाँ पर ले लिया A B C D E F। ठीक है, अब मैनी वन, मैनी वन नाम से समझिए आप, मैनी वन, मैनी वन मतलब देखिए मैनी वन मतलब देखिए इधर से कम से कम दो अवयवों का प्रतिबिंब यहाँ पर एक मिले, कम से कम 2 या 3 4 किसी का। जैसे हम लोग बात करें, जैसे देखिए इस वन का प्रतिबिंब आपका B है, इस 2 का प्रतिबिंब भी B है, इस 3 का प्रतिबिंब ये है, ठीक है, इस 4 का प्रतिबिंब ये है। तो इस प्रकार के फलन को आप मैनी वन फलन कहेंगे। देखिए बच्चों सीधी सी बात है, जो यक्ष के अवयव हैं उनमें कम से कम 2 या फिर अधिक 2 का प्रतिबिंब इधर एक मिले, तो मैनी मतलब मैनी इधर ज़्यादा और इधर एक। तो ऐसा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता था बच्चों, देखिए ऐसा भी हो सकता था 1 2 3 4 5 6, इधर देखिए A B C D E F, तो इधर से देखिए 1 का प्रतिबिंब B, 2 का भी प्रतिबिंब B, 3 का भी प्रतिबिंब B, 4 का कुछ और कर दीजिए, 5 का कुछ और कर दीजिए, 6 का कुछ और कर दीजिए। तो देखिए इधर से मैनी और इधर से वन, इधर से मैनी मतलब इधर से कई और इधर से एक। तो इसके नाम से ही आप समझ जाएंगे कि मैनी वन फंक्शन कैसा होता है, तो आपने समझ लिया। अब बच्चों हम मेन इम्पॉर्टेंट फलन की बात करेंगे, आंटो फलन की। तो देखिए आंटो फलन कैसा होता है। आंटो फलन, आंटो यानी कि आच्छादक, आच्छादक फलन, इसी को बच्चों आंटो कहेंगे, इसी को आच्छादी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा जैसे हमारा कोई फलन इस प्रकार से परिभाषित है। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने ले लिया A B और C, इधर ले लिया 1 2 3 4। इसमें होता क्या है बच्चों, जिस प्रकार से हम लोग वन वन फंक्शन पढ़ते थे, वन वन, तो उसमें इधर के कोई भी अवयव छूटने नहीं चाहिए थे, इधर भले ही छूट जाएं। अब इसमें क्या है बच्चों, इधर का कोई भी अवयव ना छूटे। ठीक है, इधर का कोई भी अवयव ना छूटे। ठीक है, इधर का कोई भी अवयव, इधर का, इधर के जितने भी सह प्रांत में अवयव हैं उनका सभी का प्रांत में प्रतिबिंब, यानी कि प्रांत में प्रतिबिंब आपका मिल जाए, इधर से कोई भी अवयव ना छूटे, तो ऐसे फलन को बच्चों हम लोग आंटो फलन कहेंगे। जैसे हम बात करें, जैसे देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया A B C। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, इधर से 2 का ये हो गया, ठीक है, और इधर 3 ये हो गया, 4 का ये हो गया। तो देखिए इधर से A B C जो भी थे वो सभी इधर हमारे उसके प्रतिबिंब मिल गए, मतलब प्रांत में वाई यानी कि सह प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब आपके प्रांत के सभी प्रांत के अवयवों में मिल जाना चाहिए, इधर कुछ ना छूटे।
तो ऐसे फलन को बच्चों हम लोग आच्छादक फलन कहेंगे। तो समझने वाली बात है, आप धीरे धीरे समझिए। तो इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, देखिए बच्चों, एक फलन और होता है, एक फलन और होता है जो हम लोगों को पढ़ना है, एकैकी तथा आच्छादक, यानी कि 1-1 एंड आंटो। तो देखिए बच्चों, ऐसा फलन जो 1-1 भी हो और आंटो भी हो। तो 1 1 2 3 4 A B C D, मतलब इधर से 1-1 भी हो जाए, इधर से आंटो भी हो जाए। तो कुछ नहीं, आपको समझना है थोड़ा सा, इधर भी ना छूटे और इधर भी ना छूटे, और सबके इधर अलग अलग हों प्रतिबिंब, इधर अलग अलग x के अवयव हों, x के अवयवों का अलग अलग अवयवों का अलग अलग ही इधर प्रतिबिंब हो, और इधर से भी आपको कुछ न छूटे। ऐसे फलन को हम लोग 1-1 और आंटो फलन कहेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा थोड़ा आप भी समझने की कोशिश करिए। तो बच्चों, एक बात और करी थी हम लोगों ने एक मापांक फलन पढ़ा था। तो मापांक फलन क्या होता है, f(x) बराबर मॉडुलस x। ठीक है, इस मॉडुलस x को हम दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे -x लेंगे तो x छोटा रहेगा 0 से, +x लेंगे तो x बड़ा रहेगा 0 से, या फिर बराबर रहेगा 0। इसका अगर हम लोग ग्राफ खींचें तो ये इस प्रकार से, जैसे हमने सपोज दैट 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, इधर हम देखें -1, और देखिए बच्चों इधर -2, इधर -3। इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो बच्चों देखिए प्लस है, जो ये f(x) बराबर प्लस का x है, तो ये लाइन सीधी इधर चली जाएगी। और ये लाइन अब हम पॉइंट निकाल के नहीं दिखाएंगे, ये f(x) बराबर प्लस का x है, और बच्चों ये f(x) बराबर माइनस का x है। तो ये मापांक फलन होता है। तो बच्चों, जो कुछ भी छूटा हुआ है आप कमेंट करेंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर आप देखेंगे नहीं, और हमारे पास इतनी सुविधा नहीं। आपको अगर ये हमारा थोड़ा बहुत तरीका समझ में आया हो, समझ में बिल्कुल आया होगा यदि आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा। तो अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको हिंदी माध्यम में बहुत ही साधारण तरीके से सवालों को कराने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल पर सेट कर लें, और दोस्तों में शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।